कि जो श्रुति का वचन है उससे, और श्रुति ने जिस प्रकार से इस प्रक्रिया का निरूपण किया है उससे यही निश्चित होता है कि जो जीवात्मा है वो सूक्ष्म शरीर में पंचाग्नि से संस्कृत भूतों को साथ लेकर जाती है। यज्ञ करने वाले जीव मोक्ष प्राप्त करने के प्रथम निर्वाह के लिए सोमादि शरीरों से संसक्त होकर रहते हैं। तो जो भी लोग पंचाग्नि को धारण करते हैं वो लोग जब तक उन्हें मुक्ति प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक अपने धर्म का निर्वाह करने के लिए सोम आदि जो पंचाग्नि है उनसे संस्कृत शरीरों के साथ संसक्त होकर, मतलब उनके साथ जुड़े हुए रहकर रहते हैं। ये शरीर इन्हें यज्ञ के फलस्वरूप मिलते हों सो बात नहीं है, अपितु मोक्ष प्राप्ति तक व्यवधान में ये स्वतः प्राप्त होते हैं। तो यज्ञ के फल स्वरूप इन्हें ये शरीर मिला है ऐसा नहीं है, परंतु क्योंकि इनकी सद्यो मुक्ति नहीं होती है कर्म मार्ग से, इसलिए जब तक मोक्ष प्राप्ति का समय न आ जाए तब तक अन्य अन्य फलों का भोग करने के लिए उन्हें व्यवधान के रूप में, अर्थात कि अगर वो देह निवृत्त हो जाएगा तो सीधा मोक्ष हो जाएगा, इसलिए उनके मोक्ष की अवधि को बढ़ाने के लिए व्यवधान के रूप में उन्हें ये शरीर प्राप्त होते हैं। मोक्ष प्राप्ति तक तो जल आदि के साथ जीव का चिपकाव होता है, उसी के सहारे वह तद्भूत होकर गमन करता है। तो यहाँ वो जल भौतिक जल नहीं है, तात्पर्य यह है कि जीवात्मा जब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाएगी या एक लोक से दूसरे लोक में जाएगी तो उन पंचमहाभूतों के आध्यात्मिक स्वरूपों को साथ में लेकर जाती है। तो जब तक मोक्ष प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक जल वगैरह के साथ उस जीव का चिपकाव होता है, अर्थात कि वो सूक्ष्म शरीर के रूप में उससे वो संस्कृत शरीर संसक्त रहता है और तद्भूत होकर वो जीवात्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। मरण के बाद ही उसे उन रूपों की प्राप्ति हो जाती है। उस पवित्र जीव के साथ समस्त भूत स्वयं पवित्र होने के लिए उससे संश्लिष्ट होना चाहते हैं, इसलिए हृदय रूप से चिपक जाते हैं। तो जब उसकी मृत्यु हो जाती है ऐसे उत्तम जीवात्मा की, तब उसे ये सारे रूप प्राप्त हो जाते हैं। और ऐसा जो पवित्र जीव है जिसे पंचाग्नि से अपने आप को उत्तम अवस्था तक पहुंचाया है, ऐसे जीव के साथ जुड़ने के लिए जितने भी पंचमहाभूत आदि हैं वो स्वयं पवित्र होना चाहते हैं, इसलिए उस जीवात्मा के साथ वो जुड़ना चाहते हैं। और क्योंकि अब वो मुक्ति प्राप्त होने के समय तक वो पहुंच चुका है तो क्रम मुक्ति होनी है उसकी, इसलिए मुक्ति तो उसकी नियत है, तो अब कोई भी प्रकार का बंधन तो उसे होगा नहीं, इसलिए वो हृदय रूप से चिपक जाते हैं। पूर्व शरीर के छूटने तथा शरीर के दाह हो जाने पर, तो जो स्थूल शरीर है वो जब निवृत्त हो जाता है और शरीर की दाह क्रिया वगैरह सब हो जाती है, तब जीव संबद्ध भूत सूक्ष्म ही उससे आश्लिष्ट हो जाते हैं। तो जो सूक्ष्म शरीर है वही उस जीवात्मा के साथ लग जाता है। इसी का वर्णन बृहदारण्यक के शरीर ब्राह्मण में तम विद्या कर्णणवी हमन्वारभते पूर्व प्रज्ञा च इत्यादि किया गया है। तो बृहदारण्यक में उस शरीर का इस प्रकार से वर्णन प्राप्त होता है कि ये जो जीवात्मा है उस जीवात्मा को अपने पूर्व में किए गए सभी जो धर्म कर्म हैं उन सब की स्मृति होती है, उसके संस्कार उसके अंदर बने रहते हैं। उसके बने रहने के कारण वो जो जीवात्मा है वो जब अपने उस शरीर को छोड़ता है, अर्थात कि जो सूक्ष्म स्थूल शरीर है जिससे उसने ये सारे धर्म किए हैं उनको जब वो छोड़ता है, तब उन्हें छोड़ने पर भी उसके अंदर उनकी जो स्मृति बनी रहती है, वो स्मृति के सहारे वो अपने फलों को भोगता है जो क्रम मुक्ति के समय उसे भोगने हैं। तो उनका भोग करते समय उसके अंदर उन धर्मों की स्मृति होती है जिनका भोग उसे करना है, परंतु उनकी वो जो स्मृति उनके अंदर बनी हुई होती है उसके कारण भी वो उन फलों के बंधन से बंधते नहीं है, क्योंकि अब उनकी मुक्ति नियत है। अर्थात कि वहां प्रश्न इस प्रकार से उपस्थित किया गया है कि ये जो जीव है उसे अगर मुक्ति प्राप्त करनी है
तो मुक्ति प्राप्त करने से पहले अगर उसे ऐसे ऐसे लोक प्रदान किए जाएंगे तो उन लोकों के अंदर फलों का भोग करने के कारण क्या उसके अंदर ऐसी कोई ममतात्मक वृत्तियां नहीं प्रकट हो जाएंगी? तो उसके उत्तर के रूप में ये कहा गया है, यज्ञकर्ता जीव के लिए ज्ञान कर्मणि कहा गया है, कर्म ही स्वरूप भूत जल है ऐसा। वेल्थ भया पंचभ्याम आहुता वापः पुरुष वच्चहो भवन्ति इत्यादि प्रश्न तथा असौ वावलोको गौतमाग्नि इत्यादि निरूपण से निश्चित होता है। तो महाप्रभु जी ने उसके सारे रेफरेंसेस यहाँ दिए हैं कि जो ये यज्ञ करता जीव है तो वो कर्म है, वो जैसे एक कर्म अपने नए कर्म को उसके फल को जनरेट करता है, उस प्रकार से ये जो जीव है उसके अंदर उन कर्मों का बोध बना रहता है जब तक उसे उन कर्मों से जन्य मुक्ति रूपी फल प्राप्त नहीं हो जाता है। इसलिए वो संस्कृत देह से उसकी क्रम मुक्ति होती है। प्रश्न में पुरुषत्व प्राप्ति की बात कही गई है जिनमें जीव का अधिष्ठान होता है, ऐसे देह की चर्चा नहीं है, सिद्धवत प्रयोग किया गया है। तो अब महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि वो उस अवस्था में बद्ध नहीं है। क्रम मुक्ति की जो कंडीशन है वो शुद्ध मुक्ति नहीं है, ये बात सच है, परंतु सांसारिक जीव जैसे बंधकर शरीर प्राप्त करता है ऐसे बंधकर प्राप्त किया हुआ ये शरीर भी नहीं है। जो शंकराचार्य जी की आपत्ति है कि कर्म तो है वो हमेशा अध्यासग्रस्त जीव होता है, इसलिए उन अध्यासों के कारण ही जीवात्मा कर्म करने में तत्पर होता है। तो अगर उसके अध्यास जो हैं वो निवृत्त नहीं होते तो उसका मोक्ष नहीं होता है। तो ये जो भोग वगैरह की प्राप्ति है वो भी केवल अद्वैत का स्वीकार करने के कारण शंकराचार्य जी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सब मिथ्या अनुभूतियां ही होती हैं जो क्रम अन्य अन्य लोकों के अंदर भी फल सिद्धि होती है। तो इसलिए महाप्रभु जी यहाँ इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि वहां पुरुषत्व प्राप्ति की बात कही गई है, पर पुरुषत्व प्राप्ति का मतलब स्थूल देह को प्राप्त करना ऐसा नहीं है, परंतु उसे सभी लोकों के अंदर फल भोग के योग्य देह प्राप्त होता है और वो देह केवल व्यवधान के रूप में प्राप्त होता है, क्योंकि उसे अभी मोक्ष देने का समय नहीं आया है। निरूपण में भी चंद्रो भवति इत्यादि का सिद्धवत प्रयोग है, वहां पर भी चेतन का राजा सोम है, इसी भाव से ऐसा प्रयोग किया गया है। अन्य के आश्रय में अन्य का शरीर तो हो नहीं सकता, अन्न वीर्य आदि के गर्भ में जीव रहता है और तरह भी रह सकता है। जीव साथ में रहता है फिर भी जल को ही मुख्य कहा गया है, जैसे कि जीव के शरीर को मुख्य माना जाता है। यह होम ही जीव को उन रूपों में जन्म देता है, इसलिए दुख का कारण नहीं है। तो जीवात्मा की जो स्थिति है वो सभी लोकों के अंदर हर योनि में हर अवस्था में अलग अलग प्रकार से होती है, एक प्रकार से नहीं होती है। तो जब हम देह को प्राप्त करते हैं तो देह को प्राप्त करते समय हमें जो अन्नमय शरीर प्राप्त होता है, प्राणमय शरीर प्राप्त होता है, मनोमय कोश आदि की जो प्राप्ति होती है, उन सभी का आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदिदैविक अलग अलग प्रकार से उनके स्वरूप कहे गए। तो जब भी हमारे जिस प्रकार के फल को प्राप्त करने की हमारी योग्यता होती है तब उस प्रकार के कोश को हम प्राप्त करते हैं। तो ये जो कोशों की हमें प्राप्ति होती है वो हर प्रकार के लोक, हर स्थान के अनुरूप होकर हमें होती है। एक प्रकार से हर फल हमें जो है वो प्राप्त नहीं होते हैं। तो उन भेदों को यहाँ श्री महाप्रभु जी बता रहे हैं कि श्रुति के अंदर जब उन अवस्थाओं का वर्णन किया गया है तब वो अवस्थाएं आदि भौतिक अवस्थाएं नहीं है, परंतु जो जीव है उन्हें होम जो भी पंचाग्नि उसने धारण की है उसके फलस्वरूप ये सारे जन्म मिलते हैं, इसलिए वो जो जन्म है वो दुख के कारण रूप नहीं होते हैं। अर्थात कि अब उसको वो बंधन प्राप्ति की उसकी अवस्था वो नहीं है, इसलिए अध्यासग्रस्त होकर ही वो कर्म में निरत है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन सभी कर्मों के अंदर रत तो देवता भी होते हैं। तो देवता भी अपने अपने लोकों में उन धर्मों का अनुसरण करते हैं, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि हम उन्हें लौकिक मनुष्य के तुल्य अध्यासग्रस्त कह देंगे। उसी प्रकार से क्रम मुक्ति को प्राप्त करने वाला जो ये जीव है पंचाग्नि धारण किया हुआ, उसे भी इस प्रकार का जो शरीर प्राप्त होता है
वो दुख का कारण रूप नहीं होता है, ऐसी आज्ञा महाप्रभु जी कर रहे हैं। अर्थात कि अल्टीमेटली वो कर्मजन्य जो ये शरीर है वो दुख रूप नहीं है, अध्यास रूप नहीं है, और हम अन्य सामान्य जो बद्ध जीवात्माएं होती हैं उनके जैसी इनकी अवस्था भी नहीं। कुछ पूछना है? ठीक है, आगे दूसरा सूत्र है। पुरुषोत्तम जी का विवेचन देख के फिर हम आगे करेंगे। तो प्रथम सूत्र के अंदर संस्कृत भूत सूक्ष्म ही संपरिष्वक्त एवं परलोकम गच्छति इति उच्यते। तो प्रथम सूत्र में ये निरूपण किया कि संस्कृत जो पंचमहाभूतों का सूक्ष्म स्वरूप होता है उनके साथ संपरिष्वक्त होकर ही जीवात्मा परलोक गमन करती है। ततः द्वितीय सूत्रे, अब द्वितीय सूत्र में श्रुत्युक्त प्रश्न निरूपणाभ्याम अद्भिः संपरिष्वक्त एवं गच्छति इति ज्ञायते। तो श्रुति के अंदर जो प्रश्न का निरूपण किया गया है उससे ये समझ में आता है, अद्भिः मतलब जल से संपरिष्वक्त होकर ही वो जाता है, ऐसा समझ में आता है। न तो भूतांतर संपरिष्वक्त इति आशंक्य, पर जल के अतिरिक्त जो पृथ्वी, तेज, वायु और आकाश, इन भूतों के साथ वो संपरिष्वक्त नहीं होता है, ऐसी आशंका करते हैं। तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि अपाम भूत त्रयात्मकत्वम साध्यते। तो कह रहे हैं कि वहां जो जल शब्द का उपयोग किया गया वो पृथ्वी, जल और तेज, इन तीनों भूतों को सिद्ध करने वाला शब्द है, केवल जल है ऐसा नहीं। त्रयात्मकत्वात् तु भूयः त्वात्, तो त्रयात्मकत्वात् अर्थात कि जो जल है वही तीन भूतों से युक्त है, इसलिए भूयः त्वात्, इसलिए श्रुति में जो वचन है वहां वो जल से संपरिष्वक्त होता है ऐसा जो कहा गया है, वहां इन तीनों भूतों से संपरिष्वक्त होता है ऐसा समझना है। अब यहाँ संशय उपस्थित कर रहे हैं कि प्रश्न और निरूपण से जीव की भूत संस्कार मानता है कैसे निश्चित कर ली। तो पूर्व पक्षी यहाँ कह रहा है कि श्रुति में जो प्रश्न पूछा गया और उसका जो निरूपण किया गया उससे जो जीव है उसे पंचमहाभूत उसके संस्कृत होते हैं ऐसा हमने निश्चय कैसे किया। अपना ओपिनियन रख रहे हैं कि उसके इतने होने मात्र से तो संस्कारकता सिद्ध होती नहीं। तो पूर्व पक्षी ये बात कह रहे हैं कि वो जीव पंचाग्नि को धारण करता है, इतना कहने मात्र से वो उसके सभी पंचमहाभूत संस्कृत हो गए ऐसा सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि संस्कारता के लिए नियामक होना आवश्यक है, तो उसमें इसमें है नहीं। तो संस्कृत करने के लिए हमारा नियामक होना आवश्यक है, अर्थात कि ज्ञान सहित हमें इन सब धर्मों का अनुसरण करना आवश्यक है, परंतु इस जीव ये ज्ञान रहित है, केवल कर्म कर रहा है, इसलिए उसके भूतों के संस्कार नहीं होते। तथा अस्थि चैव तेन मांसन च यजमान संस्कृत, इस विधि वाक्य से विरुद्धता भी होती है। और दूसरा वचन इस बात की सिद्धि के लिए बता रहे हैं कि अस्थि चैव तेन मांसम च यजमान संस्कृत, तो वहां जब उसकी मृत्यु होती है, अर्थात ये जो मंत्र है वो अंत्येष्टि कर्म के समय का है, तो तब उसके शरीर के, स्थूल शरीर के जितने भी अंग हैं उन सब का उस अग्नि से संस्कार किया जाता है। तो अस्थि का भी, मांस का भी, जो भी हमारे स्थूल शरीर के कंपोनेंट्स होते हैं उनसे, तो उनसे भी विरुद्धता होती है। अर्थात कि संस्कृत तो शरीर हुआ, कौन से पंचमहाभूत संस्कृत हुए? जो विलीन हो गए, स्थूल शरीर के भूत संस्कृत हुए। सूक्ष्म शरीर पंचमहाभूतों का सूक्ष्म स्वरूप से निर्मित होता है, स्थूल रूप से तो निर्मित नहीं होता है। तो जो हम अंत्येष्टि में संस्कार करते हैं वो तो स्थूल शरीर का करते हैं, सूक्ष्म शरीर का को करते नहीं है। तो वो भूतों से संस्कृत जीवात्मा
इस शरीर से दूसरे शरीर में गई, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? तो इसलिए इस वाक्य को यहाँ यूज कर रहे हैं कि इस विधि वाक्य से भी हम जो ये सिद्धांत रख रहे हैं कि जीवात्मा संस्कृत पंचमहाभूतों के साथ परलोक गमन करती है, इस वाक्य से इसका विरोध आता है। ये मत पूर्व पक्षी ने रखा। अब इसका उत्तर दे रहे हैं कि इस तर्क का निराकरण तो शब्द से करते हैं। केवल जल में ग्रहण से ही तेज, जल और पृथ्वी का ग्रहण हो जाता है। तो महाप्रभु जी इस बात को कह रहे हैं कि जहां श्रुति ने जल में स्थित होकर जीवात्मा गतागत करती है, ये जो वर्णन है इसमें जल शब्द के द्वारा तेज, जल और पृथ्वी इन तीनों ही तत्वों का ग्रहण करना है, क्योंकि जल ही समस्त सृष्टि में त्रयात्मक होकर व्याप्त है। इसलिए जल के ग्रहण से तीनों का ग्रहण हो जाता है। जल के ग्रहण में उपलक्षण भी एक कारण है। तो उपलक्षण विधि से जल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जल का जब हम ग्रहण करते हैं तो जैसे हम भी इस बात को कहते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जो भी हमारे सातों सात कॉन्टिनेंट्स हैं वो जल के ऊपर ही तैर रहे हैं, तो हमारे नीचे भी कुछ ना कुछ है, तो वो इतना ठोस नहीं हो जाता है कि वो जलहीन हो जाए। तो जो जल तत्व है उसी के आधार पर तेज और पृथ्वी भी स्थित होने के कारण उपलक्षण विधि से जीवात्मा जलयुक्त, जल में स्थित होकर परलोक गमन करती है, ऐसा जब हम कहते हैं तो वहां तेज और पार्थिव तत्व का भी स्वीकार समझना है। जल परिमाण में अधिक भी है, साथ ही शुद्ध भी। तो जल को उपलक्षण क्यों कहा? क्योंकि प्रपोर्शनेटली जल का प्रमाण, जैसे हमारी बॉडी भी 70% वाटर है ऐसा हम कहते हैं, तो वो जल का परिमाण जो है वो अधिक है और जल शुद्ध भी है। वह सभी में व्याप्त है। इसे प्रकरण में आगे परम पवित्र करने वाली शक्ति कहा गया है। शुद्ध होने से ही इसे जीव का शरीर कहा गया है। अनेकों जीवों का हेतु होने से इसका बाहुल्य है। यह द्रव्यों का भी विस्तार करता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो कुछ भी सर्कुलेट होता है वो जल के द्वारा ही उसका विस्तार हमारे शरीर के अंदर होता है और वो सर्वव्याप्त तत्व है। इसलिए अनेक नियामकों के स्थान पर इस जल को ही एकमात्र नियामक कहा गया है। इसलिए हमारे शरीर, हमारी जीवात्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के विषय में जल की नियामकता कही गई है, परंतु वो जल तेज और पृथ्वी को भी ग्रहित कर लेता है, ऐसा महाप्रभु जी बता रहे हैं। इसलिए जो पूर्व पक्षी ने ये कहा कि सभी भूतों के साथ वो संपरिष्वक्त है, ऐसा आपने कैसे कहा? तो उसका यहाँ उत्तर दिया कि आकाश जो है वो तो वैसे भी स्थान प्रोवाइड करता है, वायु की उस स्थिति में आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वो तो प्राण धारण करने से हमारे शरीर में आती है। इसलिए पृथ्वी, जल और तेज, इन तीनों तत्वों के साथ जो शरीर है, जो जीवात्मा है, वो एक शरीर से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमनशील होती है। या क्या कर रहे हैं? कुछ पूछना है? हाँ जय। हाँ जय जय राजा धन्यवाद प्रणाम। यहाँ जो लिखा है ना कि शुद्ध होने से इसे जीव का शरीर कहा गया है, वो नहीं समझ में आया। दोबारा पूछेंगे? यहाँ जो बताया ना कि शुद्ध होने से ही जीव का शरीर कहा गया है, लास्ट थर्ड लाइन। हाँ 320, वो नहीं समझ में आया। हाँ, जीव का शरीर अर्थात कि जीव का तो कोई आकार आदि तो होते नहीं है, ना तो उसके अंदर गमनागमन की शक्ति होती है। सूक्ष्म शरीर भी जड़ है, चेतन तो है नहीं, तो किस आधार पर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा? तो उसके लिए ये कहा जाता है कि उसके स्थूल शरीर के निवृत्त हो जाने के बाद वो जलयुक्त शरीर को धारण करता है, और वो जलयुक्त शरीर के अंदर तेज और पृथ्वी तत्व भी होते हैं, और वो उस जीवात्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। वो गमन की प्रक्रिया के लिए ही उसे शुद्ध होने के कारण जीव को ले जाता है, ऐसे समझना ना भाई।
हाँ सुनिए। हाँ ऐसा हाँ समझ। राजा। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। हाँ स्वाति में। राजा दंडवत प्रणाम। राजा 5th लाइन में जो वर्ड है ना, 1 2 3 4 5 फर्स्ट, क्योंकि जल ही समस्त सृष्टि में लात्मक है, क्या है शब्द क्लियर नहीं है। पेज 322 पेज 5th लाइन। हाँ जो है ना, जल ही समस्त सृष्टि में त्रयात्मक है। ओके। हाँ, मूल सूत्र के अंदर जो शब्द है ना, वो मतलब पृथ्वी और तेज रूप होकर जल व्याप्त है। और राजा यहाँ जो कहा है कि चलो जल परिमाण से अधिक है, लेकिन शुद्ध तो तेज भी है ना, तेज के कारण भी शुद्धि होती है ना। हाँ, शुद्धि तो होती है, परंतु जो जल है उसे सबसे अच्छा माना गया है, क्योंकि सब हर पदार्थ को आधार जो है वो जल प्रदान करता है। ओके, वो हिसाब से शुद्ध का है। हाँ, और छांदोग्य उपनिषद में भी वो श्वेत केतु की बात आ रही थी ना, तो वहां पे भी यही 3 पदार्थ आ रहे थे ना, पृथ्वी जल और तेज। वायु और आकाश हाँ, को वहां पे भी वर्णन नहीं है, यही कारण है ना। हाँ, इसीलिए वो त्रयात्मक होते हैं और फिर वो पंचीकरण की प्रक्रिया होती है, क्योंकि आकाश जो है वो तो आधार रूप होता है, मिश्र नहीं होता है, वो तत्व मिश्रित नहीं होता है, वो मिलता नहीं है इनसे, स्वतंत्र रहता है आधार रूप से। और जो वायु है वो प्रवाहित होती है, वो भी मिश्र नहीं होती है। तो मिश्रित जो है वो तेज, पृथ्वी और जल होते हैं। तो पंचीकरण पद्धति में तो पांचों की इक्वल, एक ज्यादा और 4 इक्वल डिस्ट्रीब्यूट ऐसे नहीं होता है पंचीकरण में। ऐसा ही होता है, परंतु जैसे हमने पानी और तेल मिला दिया, अब हमने मिला दिया पर वो मिलते नहीं है एक दूसरे से, तो तेल हमेशा जल के ऊपर ही प्रवाहित होकर अलग ही रहता है। उस प्रकार से वायु जो है वो तेज, पृथ्वी और जल के साथ मिश्रित नहीं हो जाती है, प्रवाहित होती है। और जो आकाश है वो आधार रूप बनता है, और मिश्रित जो है वो तेज, पृथ्वी और जल होता है। ओके ओके, है पांचों चीज, लेकिन ये मिश्रित होते, ये हाँ, अलग अलग होते, ऐसे ऐसे कह रहे हैं हाँ, ना। ये ऐसे आप उन्हें एक दूसरे के साथ मिला नहीं सकते। जी राजा, क्लियर। राजा ठीक है, आगे तृतीय सूत्र है। ततः तृतीय सूत्रे प्राणस्यापि गमनम बोध्यते। अब तीसरे सूत्र में जो प्राण है, अर्थात प्राण वायु नहीं, पर जो प्राण तत्व है, उस प्राण तत्व का भी जीवात्मा के साथ गमन कहा जा रहा है। प्राण गतेश्च, प्राण की भी गति साथ में होती है। वैदिकी युक्ति बतलाकर लौकिकी युक्ति बतलाते हैं। प्राण की गति से भी जल की प्रधानता सिद्ध होती है, क्योंकि प्राण का आधार जल ही है। प्राण जब उत्क्रमण करते हैं तो वे अपने रक्षक के साथ ही गमन करते हैं। तो यहाँ अब इस बात को बता रहे हैं कि वैदिक युक्ति तो बता दी कि वेद अपनी प्रक्रिया इस प्रकार से बताता है कि जब ये जो जीव शरीर छोड़ता है और दूसरे स्थान पर जाता है, परलोक में या अन्य शरीर में, तो कैसे जाएगा। पर अब ये सब जो भी आध्यात्मिक प्रक्रिया है, इन्हें हम अपने आदिभौतिक शब्दों में, आदिभौतिक प्रक्रियाओं में समझ नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ लौकिक युक्ति बता रहे हैं कि प्राण की गति से भी जल की प्रधानता सिद्ध होती है, क्योंकि प्राणों का भी जो आधार है वो जल है। जैसा ये कहा जाता है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट होता है, उसी में ऑक्सीजन का भी सर्कुलेशन हमारे शरीर के अंदर होता है।
तो ब्लड जो है वो जल तत्व से युक्त है, उसमें तेज और पृथ्वी तत्व, ये जो रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स वगैरह जो भी एलिमेंट्स हैं, ये सब पार्थिव तत्व होते हैं। और उसी ब्लड के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो भी हमारे पूरे शरीर के अंदर उसका फ्लो होता है। तो उसे यहाँ बता रहे हैं कि वो प्राण का आधार भी जो है वो जल है, जिससे वो प्राण वायु का संचार हमारे अंदर हो पाता है। प्राण जब उत्क्रमण करते हैं तो वो अपने रक्षक के साथ करते हैं, अर्थात जो भी उनका आधार तत्व है उसके साथ उत्क्रमण करते हैं, उनके साथ ही वो गमन करते हैं। जललोक की तरह ये प्राण अन्यत्र देह संबंध होने पर भी जल को नहीं छोड़ते, उसी के साथ जाते हैं। तो जो प्राण है वो भी देह संबंध होने पर भी जल का त्याग नहीं करते हैं, जल तत्व के साथ उत्क्रमण करते हैं। पौराणिक लोग क्रम मुक्ति में देह संबंध मानते हैं, औपनिषद देह मानते हैं। सद्यो मुक्ति को छोड़कर सभी में देह संबंध रहता है, इसलिए प्राण गति के साथ जल का संश्लेष रहता है, ऐसा मानना चाहिए। तो यहाँ इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं महाप्रभु जी कि जो पुराण है उनमें भी यदि हम देखें तो क्रम मुक्ति में देह संबंध का स्वीकार किया जाता है, क्योंकि अगर हम अन्य लोक को प्राप्त कर रही है हमारी जीवात्मा, तो उन अन्य लोकों को प्राप्त करके वहां जाकर कोई ना कोई प्रकार के भोग का तो भोग वो करेगी, इसलिए सूक्ष्म शरीर का संबंध उनके साथ उसके साथ माना जाता है। उपनिषद देह मानते हैं, उपनिषद में भी देह का स्वीकार किया गया है जो जीवात्मा के साथ जाता है। सद्यो मुक्ति को छोड़कर सभी में देह संबंध रहता है। तो चाहे धूम मार्ग से गति होती हो, चाहे अर्चिरादि मार्ग से गति होती हो, परंतु अगर सद्यो मुक्ति नहीं है तो प्रत्येक मोक्ष के अंदर देह संबंध बना रहता है, इसलिए प्राण गति के साथ जल का संश्लेष रहता है, ऐसा मानना चाहिए। तो अगर देह संबंध रहेगा तो प्राण तो तब तक रहेंगे जब तक जीवात्मा है, तो जीव कहलाती ही है क्योंकि वो उन प्राणों को धारण किए हुए है। तो प्राण भले ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त कर लेते हों, तथापि वो जीवात्मा के साथ बने रहते हैं, और यदि प्राण रहते हैं तो वो जल तत्व के साथ ही रहते हैं। इसलिए जल, तेज और पृथ्वी तीनों भूतों से संश्लिष्ट जीवात्मा होती है, ऐसा हमें मानना पड़ेगा। विश्वाकर्मणि आदि श्रुति स्वकर्म स्वभाव बतलाती है, जल संसक्त होकर ही जीव जाता है, यह मानना ठीक है। श्रुति का वचन भी यहाँ दे रहे हैं कि स्वकर्म सहभाव बतलाती है, अर्थात कि हमारे प्राण आदि सूक्ष्म शरीर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो अपने अपने धर्मों से युक्त हैं, अपनी अपनी क्रियाओं के अंदर निरत हैं, इसलिए वो अपने स्वभाव को छोड़कर उत्क्रमण नहीं करते, परंतु अपनी शक्ति और स्वभाव के साथ ही उत्क्रमणशील होते हैं। इसलिए जल संसक्त होकर ही जीवात्मा जाता है, इस सिद्धांत का स्वीकार हमें करना चाहिए। ये आज्ञा यहाँ महाप्रभु जी कर रहे हैं। शंकराचार्य जी इसका स्वीकार इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जब ब्रह्मबोध सिद्ध हो जाता है तो ब्रह्मबोध की सिद्धि के बाद जगत का भी विलय हो जाता है, क्योंकि ये सब तो माइक और मिथ्या है, और हर व्यक्ति स्वयं अपने जगत का निर्माण अपनी ही मानस कल्पना के द्वारा करता है। तो ऐसी स्थिति में उनके पास केवल दो ही स्टेटस हैं, बद्ध के और मुक्त के। जीवन मुक्त का जो स्टेटस है वो भी अर्ध अविद्या से युक्त होने का ही स्टेटस है, शुद्ध मुक्ति वो भी अवस्था के अंदर जीवात्मा की नहीं होती है। इसलिए ये जो परिस्थिति में हम ऐसी जो ये आधी कचरी जो अवस्था है कि न तो इनकी पूरी मुक्ति हो रही है और न ही इन्हें जो है वो पूरा इनका कोई बंधन है, तो ऐसी स्थिति में इन्हें आधे बंधन और आधे मोक्ष वाली जो इनकी अवस्था है उस अवस्था को शंकराचार्य जी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोनों में से कोई भी एक ही पक्ष का स्वीकार करना पड़ता है, जिस वजह से कर्म मार्ग को शुद्ध अध्यासग्रस्त मार्ग के रूप में बता दिया जाता है, क्योंकि भूत संश्लेष की जो अवस्था है ये उनके वहां बद्ध अवस्था ही है, ये आदि मुक्ति वाली अवस्था नहीं है। अरे लास्ट लाइन समझाओ ना फिर। जल संसक्त होके ही जीव जाता है, यह मानना ठीक है।
हाँ, अर्थात कि हम इसी सिद्धांत की तो हम पहल कर रहे हैं कि जल अर्थात तेज और पृथ्वी युक्त जल के साथ ही जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर जाता है। ओके, संसक्त है उसके साथ लेके जाता है। हाँ, एसोसिएट होना, एसोसिएटेड। नॉर्मली तो ऐसा लगे ना कि जीवात्मा इज नॉट कॉर्डर्ड विथ एनीथिंग ऐसे। हाँ, पर क्योंकि अगर वो फलानुभूति करेगा तो कोई ना कोई शरीर का स्वरूप तो उसे चाहिए ही ना। अच्छा, वो हिसाब से उसको जल। हाँ, क्योंकि क्रम मुक्ति हो रही है ना। सद्यो मुक्ति होती तो कोई प्रश्न नहीं है। क्रम मुक्ति के अंदर कुछ ना कुछ तो आधार चाहिए ना, अन्यथा फिर जीवात्मा के अंदर वो प्राकृतता का प्रवेश मान लेना पड़ेगा। राइट, क्लियर। तो उसे सूक्ष्म देह कह सकते? हाँ, सूक्ष्म शरीर ही है, पर अब वो सूक्ष्म शरीर का क्या स्वरूप होता है? पंचमहाभूतों का जो स्थूल भूत रूप है वो तो हमारा स्थूल शरीर है जो यहाँ जल जाता है। अब जो जीवात्मा के साथ सूक्ष्म शरीर है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कोई स्थूल रूप में तो होते नहीं है न। जीवात्मा के अंदर कोई पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का कोई अंश होता है, और जो सूक्ष्म शरीर है उसके भी पृथ्वी जल और तेज ये तीनों ही सूक्ष्म रूप से रहते हैं, स्थूलीभूत रूप में नहीं होते हैं। तो जब सूक्ष्मीभूत रूप में है तो उसके अंदर गमनशीलता किस आधार पर माननी, ये सवाल है। हाँ राजा, क्लियर हुआ। क्योंकि मुझे ऐसा आप पता है कि जीव जाता है तो जीव तो उसका माप भी है ना, आप बताया है ना कि इतना छोटा है, तो फिर उसको जाते भी एक दो एग्जाम्पल से आपने समझ सकते हैं कि जीव का है ज्योत रुक जाता है। तो यहाँ जीव के साथ जल के साथ जीव जाता है, वो ही गमन कराता है, पर वो सूक्ष्म शरीर के साथ गमन करता है, ऐसा समझना भी क्लियर हो। हाँ, थोड़ा इमेजिनेशन करना डिफिकल्ट है ना, तो समझ में थोड़ा कम आ रहा है। लाइक वी आर ट्राइंग टू इमेजिन इट, लेकिन इतना इमेजिनेशन नहीं हो रहा है कि कैसे क्या होता रहेगा, क्या कैसे जाता होगा। अभी तक नहीं, वो तो सही बात है क्योंकि ये सारी आदि भौतिक प्रक्रियाएं नहीं है, इसलिए हम इन्हें नहीं समझ सकते हैं, ये बात सच है। परंतु ये ऐसी स्थितियां हैं जिनमें जिन तत्वों का जैसा स्वरूप हम मानते हैं उन तत्वों के उस स्वरूप को सिद्ध करने के लिए हमें इन्हें इस प्रकार से समझना ही पड़ेगा। क्योंकि जैसे ये प्रॉब्लम है क्रम मुक्ति की, अब सद्यो मुक्ति हो गई तो हम मान लेते हैं कि चलो स्थूल शरीर यहाँ मर गया, जो सूक्ष्म शरीर है उसकी भी अपने अपने तत्वों में उसके तत्व लीन हो गए और जीवात्मा अक्षर ब्रह्म में सायुज्य को प्राप्त हो गई या कहीं भी चली गई। ये तो बहुत स्पष्ट स्थिति है, सद्यो मुक्ति में तो कोई आपत्ति नहीं है। अब जो क्रम मुक्ति है उसके साथ ये समस्या है कि वो एक लोक में से नहीं गुजरती है, बहुत लोकों में जाती है। तो स्वर्ग वगैरह लोक में भी जाएगी, अन्य देवताओं के स्थानों में भी वो जीवात्मा जाएगी, फिर अंततः ब्रह्मा जी के सत्य लोक के अंदर जाके वो वेट करेगी, और फिर वहां से जब उसे वेटिंग पीरियड उसका खत्म होगा, उसकी क्रम मुक्ति का पीरियड खत्म होगा, तब उसे मोक्ष प्रदान किया जाएगा और तब उसकी जीवात्मा निवृत्त होगी। अब पृथ्वी लोक को छोड़ने से लेकर सत्य लोक में स्थिति करने पर्यंत का जो पीरियड है उसे हमें किसी न किसी तरह तो समझाना ही पड़ेगा। ये सब गुण जीवात्मा के गुण हैं, ऐसा अगर हम कहेंगे तो जीवात्मा के स्वरूप में आपत्ति आएगी, क्योंकि जीवात्मा को तो हमें शुद्ध छोड़ देना पड़ता है। तो शरीर जाएगा, सूक्ष्म शरीर। अब सूक्ष्म शरीर जो है उसके अंदर पंचमहाभूत स्थूलीभूत नहीं हुए हैं, मतलब कम स्थूलीभूत हुए हैं, ऐसा हमें कहना पड़ेगा। और कम स्थूलीभूत होने की उनकी जो अवस्था है, क्योंकि संस्कार को प्रिजर्व करने के लिए भी तो द्रव्य तो चाहिए ना। तो ये पंचाग्नि के जो भी संस्कार हैं वो गुण हैं, गुण को आधार प्रदान करने के लिए द्रव्य की जरूरत पड़ती है। तर्क संग्रह को याद कर लो, तो द्रव्य तो चाहिए। अब वो द्रव्य यहाँ उन्हें दिया जाएगा, तब तो वो संस्कार उसमें स्टोर्ड रहेंगे
और उन संस्कारों के ही बल पर उसे वो फलानुभव करवाया जाएगा, जिसकी स्मृति भी उसे रहेगी कि मुझे इन इन धर्मों का फल प्राप्त हो रहा है। इसलिए ये आई मीन इमेजिनेशन में कठिनाई है, ये आप न समझकर ऐसा मानो कि हमें इस प्रक्रिया को सिद्ध करना हो अगर, तो हम और कैसे सिद्ध करेंगे, ये ऐसे ही करना पड़ेगा। जी राजा। और सद्यो मुक्ति में सालोक्य शास्त्री वगैरह भी है ना, सायुज्य छोड़ के, सामीप्य सालोक्य शास्त्री। हाँ वो है, पर वहां तो फिर वो भगवत धाम में जाकर प्राप्त होते हैं ना। तो वहां क्योंकि अन्य देवताओं के स्थानों में जो प्राप्त होते हैं उन्हें तो हम सगुण मुक्ति मानते हैं, उन्हें हम भगवत धाम तुल्य निर्गुण मोक्ष नहीं मानते हैं। जी राजा। जो अन्य देवताओं के लोक में जो ये सारूप्य सार्ष्टी वगैरह प्राप्त होती है उन्हें। तो निर्गुणा मुक्ति रस्माद्धि से अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति पर्यंत की मुक्ति सब सगुण है, ऐसा जब महाप्रभु जी कहेंगे, या प्राकृता सकला देवा ऐसा जब हम कहेंगे, तो वहां प्राकृतता का क्या स्वरूप आप मानोगे? और प्राकृतता का जो भी आप स्वरूप मानोगे उसे मनुष्य लोक के करते तो कोई ना कोई उत्तम स्टैंडर्ड देना पड़ेगा, इसलिए वो मीडियम कैटेगरी है। ओके जी राजा। जैसा अभी श्याम काका जी ने ये वो समझाया था, ठाकुर जी जब जन्म ग्रहण करते हैं तो जन्म प्रकरण के अंदर जो ये वर्णन आता है कि ठाकुर जी ने अपने ऊपर इन गुणों को धारण किया, तो अब शंकराचार्य जी तो उन्हें सगुण ही मानेंगे, उसमें कोई शंका नहीं है, परंतु गुणों को धारण करने का क्या मतलब है? भगवान भी गुणों से आश्लिष्ट हैं, ऐसा अगर हम कहेंगे तो मनुष्य का गुणों से आश्लिष्ट होना, देवताओं का गुणों से आश्लिष्ट होना और अवतार रूप का गुणों से आश्लिष्ट होना, इन सब में कोई ना कोई प्रकार का तारतम्य तो है ही ना, एक प्रकार की प्राकृतता नहीं। तो प्राकृतता की वैरायटीज हो गई है। ऐसे ही स्थूल शरीर की प्राकृतता का अलग प्रकार है और सूक्ष्म शरीर की प्राकृतता का या पंच महाभूतों का रूप में उसका अलग स्वरूप है। जी राजा, क्लियर। ये एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर भयो। और ये जो सालोक्य शास्त्री सामीप्य वगैरह रहेगा, तो वहां में भी जो जल संसक्त जो होके जीव जाएगा, तो सद्य मुक्ति में वहां पे ऐसे नहीं जाएंगे, खाली क्रम मुक्ति है तो वहां ही ऐसे जाएंगे, ऐसा ही समझना है। हाँ, हाँ। okay. पर डिफरेंस जो यहाँ महाप्रभु जी बताना चाह रहे हैं वो ये है कि वो दुखात्मक नहीं है। तो हमें इस भूलोक के अंदर जो प्राप्त होता है वो दुखात्मक होता है, पर ये तो इसकी मुक्ति नियत है। अब इसके संसार चक्र के अंदर पुनः लौटने की कोई इसकी संभावना नहीं है, इसलिए इसकी मुक्ति नियत है, परंतु अब इसे सद्यो मुक्ति देने का टाइम नहीं है, इसलिए व्यवधान के लिए वो शरीर दिया जाता है। जैसे पुष्टि जीव को भी महाप्रभु जी जो उदाहरण देते हैं कि हमें भी ऐसे भगवतकृत कुछ प्रतिबंध आ जाते हैं कि जिससे हमारी मुक्ति रुक जाती है, ऐसे व्यवधान भगवान अपनी इच्छा से क्रिएट करते हैं। ऐसा इनके साथ भी होता है। ये सब फल प्राप्त करना कोई उनका लक्ष्य थोड़ी है, पर ये तो उस मार्ग की नियति है कि तुम्हें सद्यो मुक्ति दी नहीं जा सकती है, इसलिए कंपलसरी हमें वेट करना ही करना है, तो मजबूरी में फलानुभूति करने के लिए तुम्हें छोड़ा गया है, ऐसी स्थिति है। मस्त क्लियर हुआ राजा। राजा एक प्रश्न पूछूं मैं थोड़ा? हाँ कहीं ये बात आपने बताई नहीं कि जल के साथ सूक्ष्म देह जाता है, जब गमन करता है, पर वो जो लोक में जाएगा वहां जो भोग करना है, तो वहां तो स्थूल देह प्राप्त होगा, वो भोग के लिए अप्राकृत नहीं होगा। नहीं होगा, वही सूक्ष्म देह से ही भोगेगा सब। हाँ हाँ, जो उपासना मार्गीय मुक्ति होती हैं वो अलग हैं, उन्हें इनके साथ हमें मिक्स नहीं करना है। तो महादेव जी के लोक को प्राप्त करना या देवी के स्थान को प्राप्त करना, इस प्रकार की जो उपासना मार्गीय मुक्ति होती है वो उनका अलग प्रकार होता है। ये उपासना मार्गीय मोक्ष नहीं है, ये कर्म मार्गीय मोक्ष है, इसलिए यहाँ तो लोक लोकांतर में सुखानुभूति करवाई जाती है।
हाँ राजा, क्यों मार्ग भेद से वो अलग पड़ेगा ना, ऐसा समझना। हाँ, तो जो उपासना मार्गीय मुक्तियां होती हैं उनके अंदर तो उन्हें तत्त लोक में वो देवता शरीर देते हैं, और वो शरीर जो है वो भगवत धाम के कंपैरिजन में प्राकृत है और पृथ्वीलोक के कंपैरिजन में अप्राकृत है, इसलिए आदि आध्यात्मिक स्वरूप का वो होता है। तो वो तो उन्हें प्राप्त होता है उन देवताओं की सेवा आदि करने के लिए, और भगवत धाम में जो प्राप्त होता है वो तो आनंदात्मक होता है, तो उसका तारतम्य है। क्रम मुक्ति वाले को जो प्राप्त होता है वो भी इस प्रकार का एक आध्यात्मिक शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर है, उसी में उसकी स्थिति होती है। हाँ राजा, क्लियर हो गए, धन्यवाद, प्रणाम। और कुछ है? ठीक है, अब आगे सूत्र आ रहा है। ततः चतुर्थे प्राणगमनस्य अग्न्यादिभावश्रुत्या बाधम् आशंक्य तन्निवारणेन प्राणानां परलोकगतिः साध्यते। तो अब जो प्राण के गमन को जो हमने स्वीकार किया तृतीय सूत्र में, उसके ऊपर प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं कि प्राण जो है उस प्राण के गमन का अगर हम स्वीकार करते हैं तो अग्नि आदि के भाव संबंधी जो श्रुति है उनसे इस सिद्धांत में बाधा उपस्थित होने की संभावना है, इसलिए उसका निवारण करते हुए प्राणों की परलोक गति को सिद्ध किया जा रहा है। अग्न्यादिगति श्रुते है इति चेतना भाक्तत्वात्। तो अग्न्यादिगति श्रुते है, ये पूर्व पक्षी का मत है, इति चेतना ऐसा नहीं है, भाक्तत्वात् यहाँ हमारा सिद्धांत पक्ष है, उत्तर पक्ष है। श्रुति की विभिन्नता का परिहार करते हैं, परस्पर विरोध में व्यवस्था देते हैं। अब यहाँ ये समस्या है कि श्रुतियों के अंदर भी ये जो परलोक गति के संबंध में बहुत से वचन प्राप्त होते हैं, उनमें हर हमेश एक रूपता हो ऐसा नहीं है, तो अलग अलग वचन हमें प्राप्त होते हैं जिससे कंफ्यूजन होता है, कहीं कोई प्रकार बताया गया, कहीं कोई प्रकार बताया गया, तो उसे यहाँ समझा रहे हैं कि उनका परिहार, उन विरोधों का परिहार करना चाह रहे हैं कि यत्र अस्य पुरुषस्य मृतस्य अग्निः वाग्व्यर्ति इत्यादि में तो प्राणों की अग्न्यादि गति बतलाई गई है। तो अब यहाँ ये प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं कि ये जो श्रुति वचन है इसमें प्राण की अग्नि आदि से गति होती है ऐसा कहा गया है, अर्थात प्राण उत्क्रमण करते हैं तो अग्नि के द्वारा करते हैं। तो इस संशय का निराकरण करने के लिए इस पर कहते हैं कि अजदित्योर्मानी इत्यादि में तो प्रत्यक्ष विरोध है, इसलिए यह श्रुति बाधित कही जा सकती है, और दूसरी श्रुति कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, अग्नि से उसकी गति नहीं होती है। अब ये जो दो परस्पर विरुद्ध श्रुतियां हैं और हमारा भी जो प्रत्यक्ष अनुभव है कि प्राण तो उत्क्रमणशील हो जाते हैं, मतलब मृत्यु के साथ चले जाते हैं, तो इस पर यहाँ अब विचार कर रहे हैं कि वस्तुतः आध्यात्मिक इंद्रियों के साथ वर्णन होने से लोम केश आदि भी आध्यात्मिक ही मानने चाहिए। तो अब यहाँ इंद्रियां भी आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक, उसके देवता, ये तीनों सिस्टम में इंद्रियां भी होती हैं। तो भौतिक इंद्रियां हमारे स्थूल शरीर में होती हैं, आध्यात्मिक इंद्रियां हमारे सूक्ष्म शरीर में होती हैं, और उनके अधिदेवता भी होते हैं। तो व्यष्टि के भी होते हैं और फिर समष्टि के भी अलग होते हैं। तो कह रहे हैं कि जो आध्यात्मिक इंद्रियां होती हैं उनका वर्णन होने से लोम केश वगैरह भी आध्यात्मिक ही मानने चाहिए, अर्थात उनका भी वर्णन अगर शास्त्र में आता हो तो उन्हें भी आदि भौतिक नहीं मानकर आध्यात्मिक मानने चाहिए। लोक में लोम केश आदि से लावण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए अध्यात्म में भी इनका वर्णन किया गया है। तो हमें हमारे शरीर को सौंदर्य जो है वो बाल वगैरह से प्राप्त होते हैं, लावण्य प्राप्त होता है, इसलिए आध्यात्मिक इंद्रियों के साथ भी उनका वर्णन किया गया है। इसलिए प्राणोत्क्रमण श्रुति अग्न्यादि भाव श्रुति से बाध्य है ऐसा नहीं कह सकते, अग्न्यादि भाव श्रुति भाक्त है। तो महाप्रभु जी यहाँ ये उत्तर दे रहे हैं कि
अग्नि के अंदर जो है वो उसका अग्नि के साथ उसकी गति होती है। इस श्रुति का वर्णन होने के कारण हम ये नहीं कह सकते कि ये इस अवस्था को प्राप्त करने वाले जो प्राण हैं वो जीवात्मा के साथ उत्क्रमण नहीं कर सकते। तो उस श्रुति वचन को जो है वो हमें इसका विरोधी श्रुति वचन के रूप में हमें नहीं मानना चाहिए। यह श्रुति अभुक्त जीव का वर्णन कर रही है, प्रकरण से अलग है इसलिए भाक्त है। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ये जो श्रुति वचन का रेफरेंस दिया गया है वो श्रुति वचन इस प्रकरण का वचन नहीं है, परंतु अलग प्रकरण का वचन है, इसलिए अभुक्त जीव का वर्णन कर रही है। अर्थात कि जिस जीव ने भोग नहीं किया है ऐसे जीव का वर्णन करने के प्रकरण में वो श्रुति आ रही है, जहां ये कहा जाता है कि प्राण अग्नि के साथ गमन करते हैं। अथः वैनम जारतकारव इत्यादि प्रश्न और निरूपण के बाद, मृत्यु संबंधी प्रश्न करने के बाद म्रियमाण संबंधी प्रश्न में कहा गया है कि नाम ही नहीं छोड़ता और सब भी छोड़ देता है। ऐसी जानकारी हो जाने पर जब प्राणोत्क्रमण संबंधी प्रश्न किया गया तो महाप्रभु जी इसका प्रकरण स्पष्ट कर रहे हैं कि प्राण के उत्क्रमण का जो वर्णन आ रहा है और उन प्राणों का अग्नि के साथ उत्क्रमण का जो वर्णन आ रहा है वो दोनों प्रकरणों के अंदर भेद है। तो कह रहे हैं कि जब हमें ये ज्ञान हो जाता है, जब हम मृत्यु की अवस्था में होते हैं, तब हम हमारी सब आइडेंटिटीज का त्याग करते हैं। ऐसी अवस्था में जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं और वहां प्राणोत्क्रमण संबंधी प्रश्न पूछा गया है, तब उसमें नकारात्मक उत्तर देकर कहा कि वाग आदि का अज्ञादि भाव होता है। तो वहां ये प्रश्न पूछा गया है कि प्राणों की गति, प्राणों का उत्क्रमण कैसे होता है, तो उसका उत्तर देते हुए ये कहा गया है कि वाग आदि का अग्न्यादि भाव होता है, अर्थात कि वो अग्निरूप होकर उत्क्रमण करते हैं, वाणी आदि, और वाणी जो है वो प्राण से जन्य है। उक्त मंत्र से जीव के ब्रह्म भाव की जानकारी होती है, ब्रह्म जीव में निहित भी तो है। इस मंत्र का तात्पर्य क्या है, तो महाप्रभु जी स्पष्ट कर रहे हैं कि ये जीवात्मा के ब्रह्म भाव प्राप्ति की अवस्था का वर्णन करता है, क्योंकि ब्रह्म जो है वो अंतर्यामी रूप से जीव के अंदर निहित होता है। नौह यद्वतुः इत्यादि भिन्न प्रश्नोत्तर हैं, और फिर अन्य स्थान पर जहां उत्क्रमण की प्रक्रिया का वर्णन है वो अलग विषय है। दोनों वचनों में विधि पूर्वक ब्रह्म विद्या गुप्त है। स यत्र अयम शारीर आत्मा इत्यादि में ब्रह्म संबंधी चर्चा उत्क्रमण श्रुति करती है, तथा चक्षुषोवा मूर्धनोर्वा इत्यादि से जीव के परलोक विहार की चर्चा करते हुए विहार के साधक प्राणों का निर्गमन बतलाती है। तो श्रुतियों को हमें फिर से वही कॉन्टेक्चुअली इंटरप्रेट करना चाहिए। तो जहां उनके उत्क्रमण का वर्णन है, प्राणों के उत्क्रमण का, उनका तात्पर्य ये है कि वो जो जीवात्मा है उसने उस शरीर को छोड़ दिया है और वो प्राण भी जो है वो निवृत्त हो गए हैं। तो ये तो मुक्ति की अवस्था का वर्णन है, इसलिए वो ब्रह्म भाव की प्राप्ति की जो अवस्था है, उस ब्रह्म भाव की प्राप्ति में तो प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, प्राण निवृत्त हो जाते हैं। और जो दूसरी श्रुति है उसमें तो जीवात्मा का जो परलोक विहार होता है, अर्थात कि वो अन्य अन्य लोकों के अंदर भोग भोगने के लिए जाती है, उसकी चर्चा की गई है। इसलिए उस जीवात्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए तो प्राणों के निर्गमन की आवश्यकता होती है, इसलिए वहां प्राणों का जीवात्मा के साथ निर्गमन कहा गया है। इस प्रकार मुक्त और अमुक्त संबंधी व्यवस्था करने से अज्ञादि भाव श्रुति उत्क्रम श्रुति की बाधिका नहीं होती। तो प्रकरण भेद से महाप्रभु जी बता रहे हैं कि जहां प्राणों को अज्ञादि भाव प्राप्त हो जाता है, ऐसा वर्णन किया गया है, वो मुक्त जीवात्मा के संबंध में श्रुति है, और जहां प्राण सूक्ष्म शरीर के साथ उत्क्रमणशील हुए हैं, ये अमुक्त जीवात्मा के लिए वचन प्राप्त हो रहे हैं। अन्यत्र सिद्ध धर्म को अन्यत्र अवस्था साम्य से जोड़ने से वह भाक्त हो जाता है, झूठा हो जाता है। तो महाप्रभु जी अपना तर्क यहाँ दे रहे हैं कि जो धर्म कोई दूसरी जगह पर सिद्ध होते हो, उनका स्थान अगर हम बदल देते हैं, जैसे यहाँ अधिकारी भेद हो गया, तो अधिकारी भेद से यदि उन वचनों को हम इसके साथ जोड़ देते हैं तो वो वचन झूठा हो जाता है, अर्थात कि इस कॉन्टेक्स्ट में वो झूठा हो जाता है।
प्राणोत्क्रमण होता है, जीव उससे संसक्त होकर जाता है, यही निश्चित बात है। इसलिए जो भी जीवात्मा अमुक्त जीवात्मा है, मुक्त नहीं, अमुक्त क्रम मुक्ति प्राप्त करने वाली जीवात्मा है, उसके साथ प्राण उत्क्रमणशील होकर जाते हैं, ये सिद्धांत यहाँ स्पष्ट हुआ। राजा ये 2 सूत्र है ना, आप एकदम शॉर्ट में सिंपल लैंग्वेज में बताओ ना, क्योंकि प्राण जो है, मैं ऐसे समझती थी कि प्राण इज अ मैकेनिज्म जो जीवात्मा के साथ, जब जीवात्मा शरीर के अंदर आती है तो वो प्राण साथ में आता है, और जब जीवात्मा चली जाती है तो प्राण थोड़े समय तक रहते हैं। तो जो लिजर्ड की पूंछ कट जाती है या सांप की पूंछ कट जाती है, तो जो मूवमेंट रहती है, तो जब तक सर्कुलेशन और प्राण है तब तक वो चलता रहता है। तो वो ही प्राण जो है वो सूक्ष्म प्राण होके जो सद्यो मुक्ति नहीं हुई है और क्रम मुक्ति हुई है, तो वो ही प्राण जाते हैं दूसरे शरीर में। हाँ, प्राण वायु निवृत्त होती है, प्राण तत्व तो सूक्ष्म शरीर में है, वो एक ही रहता है, अंतःकरण भी है, ये भी है, सारे एलिमेंट्स ही तो सूक्ष्म शरीर को कंपोज करते हैं, तो वो साथ में ही जाते हैं। अच्छा अच्छा, प्राण वायु निवृत्त हो जाती है, वो ठीक है। हाँ, वो तो ठीक है। ओके जी। जैसे हमारी स्थूल इंद्रियां निवृत्त हो जाती हैं, पर इंद्रियां तो सूक्ष्म शरीर में रहती है ना, वही तो पूर्व जन्म के संस्कार को स्टोर करती हैं। जी, ओके। ठीक है, तो आज का विषय यहाँ रखते हैं। 26 तारीख सोमवार को शिविर का क्रम यहाँ चल रहा होगा, इसलिए हम मंगलवार से आगे का क्रम कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद, प्रणाम राजा।